हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड नॉलेज। आज हम बात करते हैं, जैसे टॉपिक है अपना एक्सपोज द हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स में अपन बात करते हैं तीन कंट्रीज की जिन्होंने आज की डेट में सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी शो की है। फर्स्ट है चाइना, पाकिस्तान एंड तुर्की। ठीक है, तो हम चलो बात करते हैं चाइना, पाकिस्तान और तुर्की की। ठीक है, अब ये हिपोक्रेट्स का इनका सीन है, हिपोक्रेट्स है। ठीक है, अब बात करते हैं हिपोक्रेसी की। तो जो रिसेंटली चाइना, पाकिस्तान और तुर्की ने क्या किया है कि इन्होंने एक समर्थन दिखाया। समर्थन मतलब फ्री हैंड दे दिया फिलिस्तीन को। इन्होंने बोला कि फिलिस्तीन की कोई गलती नहीं है, हमास ने जो रॉकेट छोड़े इसराइल पे उसकी कोई गलती नहीं है। इसराइल ने जो रिटाइलेशन किया था, जो अपनी सिविलियन की सुरक्षा के लिए हमास के ठिकानों को तबाह किया, उसमें गलती है। उसमें बच्चे मरे हैं, औरतें मरी हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग मरे हैं, बीमार मरे हैं। इसमें सारी गलती इसराइल की है। तो इसराइल फिलिस्तीनियों को मार रहा है, फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, फिलिस्तीनियों की लैंड को ऑक्युपाइड कर रहा है और ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों को मार रहा है। ये इनका कहना है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं पर्टिकुलरली कि किसने क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आप जैसे देख सकते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। पाकिस्तान की बात करने से पहले बताएं कि पाकिस्तान खुद अपने आप में एक फेल्ड स्टेट है। अब फेल्ड स्टेट की बात करना तो ठीक है, बनता है। क्या बात करें, देखते हैं फेल्ड स्टेट की। तो फेल्ड स्टेट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किए हैं, आप ट्वीट दे सकते हैं। इन्होंने बोला है कि भाई कुछ भी हो, हम तो एकदम बिल्कुल इसराइल के वो पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए हैं, इसराइल के खिलाफ है। पैलेस्टीनों की कोई गलती नहीं है और हमास ने जो रॉकेट छोड़े जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई गलती नहीं है, इसराइल की गलती है। इसराइल ने पैलेस्टीनियों को मारा है। और ये खड़े क्यों है, ये बोलते हैं कि हम मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात है कि पैलेस्टीनियों की जमीन पे इसराइल कब्जा कर रहा है। और तीसरी बात है कि हम मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, ऑल मुस्लिम आर ब्रदर एंड सिस्टर, इसलिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये शाह महमूद कुरैशी के भी आप ट्वीट देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से। शाह महमूद कुरैशी ने भी ट्वीट किए हुए हैं। देखिए किस तरीके से ये पैलेस्टाइन के साथ स्टैंड खड़े हैं और हम वो है जो भी है। और इसमें एक और है प्राइम मिनिस्टर, आप ट्वीट देखिए। इसमें इन्होंने नोमन चॉम्स्की का एक कोट किया हुआ है ट्वीट में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, ऐसे ही उनके ट्वीट होंगे। ना प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है, उनको नॉलेज ना तो किसी भी पॉलिटिक्स की नॉलेज है, ना उनको कोई समझ है जियो पॉलिटिक्स, ना वो समझते हैं, ना वो चोमस्की को जानते हैं। तो उन्होंने उनका जो ट्वीट किया है वो भी फेक ही है उनकी तरह। ठीक है, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, वो कभी तो शायरी लिखते हैं, ओके, कभी आईओसी की बैठक का अपना फोटो शेयर करते हैं कि आईओसी की बैठक में हम गए, वहां हम लोगों ने फोटो खिंचाए, फोटो सेशन कराया है। फिर यूएन जाते हुए जहाज में फोटो खींच के दिखाते हैं कि हम यूएन गए और हम जहाज से उतरे थे, यूएन का फोटो दिखाते हैं कि हम कुछ सब कुछ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, लड़ जाएंगे इसराइल से। और इनके पार्लियामेंट में तो कई लोगों ने बोल दिया कि आप इसराइल पे मिसाइल छोड़ दो, न्यूक्लियर बम छोड़ दो। इस तरीके से ये शो ऑफ कर रहे हैं कि ये इसराइल के कितने अच्छे दोस्त हैं। जो रियलिटी है उसकी हम बात आगे करेंगे कि रियलिटी है क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की जो ये प्रेसिडेंट है, ये रिसेप तैयब रिसेप तैयब अर्दगान। ठीक है, आरटी अर्दगान। इनकी क्या बात करें, ये अपने आप में ये एक अलग किस्म के आदमी है। इनको खुद भी पता है क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इनका माइंडसेट एक मेटाफॉर्म स्टेट में सेट है जो रियलिटी से कोसों दूर है। देखो, इन्होंने फिलिस्तीन की सपोर्ट के लिए जो तुर्की के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया था, वो खुद हिब्रू में किया, यानी इसराइल की भाषा में ट्वीट किया। ठीक है, अब इसराइल की भाषा में ट्वीट करके फिलिस्तीनियों को समर्थन दिखाना चाहते हैं। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, भाई फिलिस्तीनियों को समर्थन देना है तो ठीक है, आप नॉर्मल अपनी तुर्की में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, ये हिब्रू में बोल रहे हैं। ठीक है, अब इनको क्या हुआ, अब इन्होंने जो भी ट्वीट दिया, इसका इनको अच्छा जवाब भी मिल गया। तो इसके ट्वीट पे हिब्रू में क्या था, तो किसी ने इसराइल समर्थक है या इसराइली होगा कोई बंदा, आई थिंक, उसने जवाब दिया कि जो इशू है जो बना रहे हैं ये, वो उसने एक तस्वीर पोस्ट की, उसमें अलग सा मॉक्स है जो इस्लामिक इस्लामिक रिलीजन में तीसरी सबसे मोस्ट सब बड़ी मॉस्क है, मतलब होली मॉस्क है, तीसरी सबसे मोस्ट होली मॉस्क है। ठीक है, तो ये इसमें फोटो दिया है, इसमें कुछ शरारती तत्व जैसे लोग हैं, जो भी है ये स्टोन इकट्ठे करके रखे हुए हैं मॉस्क में। अब ये स्टोन का करेंगे क्या मॉस्क में, ये स्टोन से ऑब्वियसली सी बात है मॉस्क को क्रिएट करने तो लाए नहीं है, ये स्टोन लाए पेल्टिंग के लिए। ठीक है, ये स्टोन पेल्टिंग करेंगे। अब स्टोन पेल्टिंग किस पे करेंगे, या तो सिविलियंस पे करेंगे या पुलिस पे और लॉ एनफोर्समेंट पे करेंगे। तो अब स्टेट का क्या रूल आता है, स्टेट का रूल आता है कि लॉ एंड एनफोर्समेंट बनाया जाए, अपनी कानून व्यवस्था बनाई जाए।
तो जब ये पेल्टिंग करेंगे तो इसराइल की फोर्स तो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं लोग कि मस्जिद में आए। वो मस्जिद में गई हैं और उन्होंने जाके क्या किया है मॉस्क में जाके, उन्होंने मॉस्क में जाके लॉ एंड ऑर्डर बनाया है, सबको भगाया है, खुद कब्जा लिया है। उसकी इन्होंने वीडियो आई कि हमारी मस्जिद में या हमारी मॉस्क में इजरायली फोर्स घुस गई और हमको मॉस्क में मतलब प्रे करते हुए मारा गया है, नमाज पढ़ते हुए मारा गया है। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसको इसकी रियलिटी डायरेक्ट अर्दोगान साहब को ही बता दी गई है ट्वीट करके, रिप्लाई ट्वीट में। ठीक है, अब देखो तुर्की क्या कह रहा है। ये आर्टिकल है एक, इसमें तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम अपनी बैकिंग जो पैलेस्टीन को दे रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं लेंगे। तो मतलब ये कहना क्या चाहता है कि हम पैलेस्तान के साथ हैं, एनी हाउ कुछ भी हो जाए हम पैलेस्तानी को साथ हैं, हम ही पैलेस्तीनियों को बचाएंगे इसराइल से, और कोई बचाने वाला नहीं है, हम पैलेस्तीनियों को बचाएंगे। ये बात नहीं करते कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसराइल पे रॉकेट छोड़ रहा है। अब चलो वो उन पे टेक्नोलॉजी है आयरन डोम की, वो रॉकेटों को छोड़ रहे हैं, हजारों रॉकेट उन पर छोड़े जा चुके हैं, लेकिन वो अपने रॉकेटों को रोक रहे हैं। लेकिन उनकी फिर भी कुछ रॉकेट नहीं रुकते, जो गिर जाते हैं, उनकी सिविलियंस की जान जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं। बिना उकसावे के कोई कार्रवाई जो कर रही जा रही है, पहल की जा रही है हमास के द्वारा, रॉकेट्स छोड़े जा रहे हैं, इसराइल के सिविलियंस को भी इनकी लाइफ इफेक्टिव हुई है, तो वो बंकर्स में रह रहे हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने को मजबूर है। और कई लोगों की जान गई है, स्पेशली एक इंडियंस की जान गई है, लेकिन ये उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ बात करेंगे कि इसराइल मार रहा है, भाई पैलेस्टीन क्या कर रहा है उसके बारे में बात नहीं। वो और जबकि रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जो वो रॉकेट छोड़ते हैं, कई रॉकेट उनके पैलेस्टीन में गिर जाते हैं, जो लोगों पे गिरते हैं, उन्हीं से कई लोगों की डेथ हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने हमास को इतना भी नहीं बोला कि आप हमला करना बंद कर दीजिए, आप टेररिज्म बंद कर दीजिए। ठीक है, आप इसराइल को बोलिए कि वो बम न गिराए, ठीक है, लेकिन आपको हमास को भी तो बोलना है। लेकिन ये वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ये समाधान के लिए नहीं करा रहे, ये सब एक प्रोपोगंडा की तरफ करा रहे हैं। अब देखो चीन का स्टैंड देख लिए, चीन का अपना अलग ही स्टैंड है, चीन अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, लीडर समझ रहा है। ये क्या कह रहा है कि इसराइल के डिप्लोमेट्स आइए, पैलेस्टीन के डिप्लोमेट्स आइए और बीजिंग में आइए, हम आपकी बात कराते हैं, हम आपका कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। अब भाई इसराइल के लोग कॉम्प्रोमाइज में मीडिएट में चाइना को क्यों मीडिएट बनाएंगे? भाई इसराइल को मीडिएट बनाना होगा, वो अपने पड़ोसी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट को बनाएगा। इनको नहीं बनाना होगा तो यूएस को बनाएगा, सबसे बड़ा है। यूरोप को, यूरोपियन यूनियन में से किसी कंट्री को बना लेगा। और ठीक है, अगर उनको भी नहीं बनाना था वो यूएई को बनाएगा, जिसके साथ उसके रिलेशन स्टेबलाइज हुए हुए हैं अभी, और पैलेस्टीनियों के भी रिलेशन हैं यूएई के साथ। भारत को बना लेगा, भारत के उसके रिलेशन दुनिया में जग जाहिर है। और पैलेस्टीनियों ने भारत को सबसे बड़ा सिविल नागरिक सम्मान दिया हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो फिलिस्तीनियों से भी हमारे बहुत संबंध है, वो बना लेगा। देखो दोनों डायरेक्टली बात कर लेंगे, यूएन के थ्रू बात कर लेंगे, लेकिन ये चाइना बुलाता है, ये अपने आप को लीडर शो करने की इनकी कोशिश है। ठीक है, और इसमें ये 4 पॉइंट का प्रपोजल भी दिखा हुआ है चाइना ने। और चाइना ने क्या है कि कई बार इसराइल के खिलाफ बयान जारी करने के लिए यूएन में इंडोर्स मीटिंग की है, फिर एक आउटडोर मीटिंग भी चाइना के स्टांस को हुई थी। ठीक है, तो यूएन में भी ये कोशिश कर रहा है कि इसराइल पर दबाव बनाया जाए। ठीक है, और कैसे भी करके मुस्लिम वर्ल्ड की को मुस्लिम वर्ल्ड के इसका समर्थन हासिल किया जाए, क्योंकि जो इसका प्रोपोगंडा है, ठीक है। अब पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है ना, पाकिस्तान ने क्लियर बता दिया। इनका यूएन में जो सामूहिक कुरैशी का बयान था, ये बोलते हैं कि एक प्रोटेक्शन फोर्स बनानी चाहिए, और वो सब मुस्लिम देशों को मिलके, और वो क्या करेगी, वो पैलेस्टीनियों की रक्षा करेगी इसराइल से। अब ये क्या चाहते हैं, इनका क्या रोल होगा प्रोस्टमोर में? इनके पास पैसे नहीं है इनके पास, लेकिन लोग बहुत है। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से या तो प्रोटेक्शन फोर्स बन जाए, या कोई ऑर्गेनाइज बन जाए, कमेटी बन जाए, कुछ भी बन जाए, उनको कोई भी रोल मिल जाए और इस रोल को वो कैश करा दे। कोई भी देश, जो भी मुस्लिम देश है, सऊदी अरब, तुर्की या चाइना, जो भी है, इनको पैसा दे दे और इनको काम बता दे कि भाई ये काम कीजिए और पैसा लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका ये ऑब्जेक्टिव है, जो इन्होंने क्लियर यूएन में बता दिया। ठीक है, और सेकंड ऑफ इनका ऑब्जेक्टिव है, वो उन्होंने ट्वीट करके बता दिया, जिस तरीके से इन्होंने ट्वीट किए थे। इन्होंने क्या किया है ट्वीट में, कि इन्होंने सीधा कश्मीर से जोड़ दिया है फिलिस्तीनियों को। ये क्या चाहते हैं कि देखो वहां फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, ये कश्मीर पे जुल्म होता है, तो कैसे भी करके कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। इनका ये है। दूसरा, चाइना चाइना जाता है, वहां चाइना के साथ इनको जाना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो पाकिस्तान की हम रियलिटी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट हुए थे जियाउल हक, उससे पहले वो आर्मी कमांडर थे, और आर्मी कमांडर बनने से भी पहले वो किराए पे, यानी पैसों पे, अपनी सेवाएं देने के लिए जॉर्डन गए थे। यानी जॉर्डन में गए थे वो किराए पे युद्ध लड़ने के लिए, पैसों के लिए।
ना तो वो जॉर्डन के नागरिक है, जॉर्डन के रहने वाले, कुछ भी जॉर्डन से मतलब नहीं। जॉर्डन ने उनको पे किया और वो जॉर्डन के लिए युद्ध करने गए, और उस युद्ध में इन्होंने रिपोर्ट्स बताती है कि 25,000 लोगों को इन्होंने पैलेस्टीनियों को मारा है। ठीक है, ये द वीक की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, इसमें स्लॉटरिंग शब्द का यूज किया गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इनको इनका इतिहास रहा है पैलेस्टीनियों के खिलाफ। और ये आप विकिपीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जॉर्डन के साथ कौन कौन देश थे, फिलिस्तीन में क्या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ लड़ी थी। और रही मानव अधिकार आयोग की बात, तो मानव अधिकार तो पाकिस्तान में आए दिन वायलेट होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन करता रहता है। मुस्लिम ब्रदरहुड की बात रही, इन्होंने सियाओं को मारा है, अहमदियों को मारा है, और पता नहीं किन किन लोगों को मारा हुआ है। ठीक है, इन्होंने खुद माइनॉरिटीज को मारा हुआ है। और हिंदू, सिख, ईसाइयों की तो बात ही नहीं कर सकते, जब उसे धर्म परिवर्तन करा जाता है, आए दिन न्यूज आती है, वो सब चीज आपको पता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं तुर्की और चाइना के ऑब्जेक्टिव की। तुर्की का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, तुर्की का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो चाहता है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हूँ। ठीक है, अभी लीडर की जो पोजीशन है वो होल्ड करते हैं अरब में भी दो कंट्रीज है, सऊदी और यूएई। यूएई काफी प्रोस्पेरेटिव कंट्रीज है, ऑयल है, अमेरिका से अच्छे संबंध है उनके। और सऊदी अरब की भी अच्छी कंट्री है, काफी पैसा उनके पास, ऑयल रिजर्व है, यूएस से अच्छे रिलेशन है उसके। और स्पेशली सऊदी के पास मक्का और मदीना है, तो वो उस तरीके को लीड करते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सऊदी और यूएई से लीडरशिप हमारे पास आ जाए, मुस्लिम वर्ल्ड हमको देखे, कोई भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए सबसे बड़ा समर्थक मुस्लिमों का ये अपने आप को शो कर रहे हैं, तैयब रिचक अर्दगान। ठीक है, अब इनका क्या सीन है कि ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि, और इनकी मतलब क्या बोले इसके बारे में, इनकी तर्क देखिए आप, ये क्या बोलते हैं कि अमेरिका जिम्मेदार है, अमेरिका के हाथ खून से सने हुए हैं। क्यों सने हुए हैं भाई अमेरिका के हाथ खून से? कि अमेरिका ने ओटोमन एम्पायर को हटा दिया, अगर ओटोमन एम्पायर होता तो आज तुर्की पर अत्याचार ना होता है। ये इनका एक अलग ही स्टेट में माइंड है, और रियलिटी से दूर है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो पहले ओटोमन एम्पायर था उस तरीके का एक एम्पायर उनका बन जाए, और इससे ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे रीड करें। ये इनकी ऑब्जेक्टिव है, पता नहीं रियलिटी से कितने दूर है, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं। अब चाइना की बात करें, चाइना चाइना क्या चाहता है? चाइना के सिंपल से स्टैंड है, चाइना को चाहिए समर्थन। समर्थन किसके लिए चाहिए? चाइना को स्टैंड करना है यूएस के खिलाफ, के अगेंस्ट चाइना, या फिर चाइना चाह सकता है कोल्ड वॉर कंडीशन में यूएस के साथ, इंडिया के साथ। अब कहीं भी इनका विवाद होगा तो इनको समर्थन चाहिए कंट्रियों का, कोई तो भाई बोले कि चाइना नहीं, हम चाइना के साथ है, यूएस के साथ नहीं है। आज की डेट में इनकी जो छवि है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वुहान वायरस के कारण आपने देखा क्या है। सब सारी कंट्रियां चाइना से नाराज है, सब इनके रिलेशनशिप बिजनेस में भी इनके काफी लॉसेस हो रहे हैं, मतलब रिलेशन कम कर रहे हैं लोग, वहाँ डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं चाइना पे। तो चाइना चाहता है कि वो रीगेन कर ले, वो अपना फेस रिबिल्ड कर ले, बचा ले, और किसी भी तरीके से समर्थन हासिल कर ले। इसलिए चाइना ने क्या किया है कि चाइना ह्यूमन राइट्स की बातें करता है, चाइना बात करता है कि लैंड को ऑक्युपाइड किया है फिलिस्तीनियों की इजराइल ने। ठीक है, अब ये चाइना बातें करता है, और चाइना की रियलिटी क्या है? चाइना ने ऑक्युपाइड किया हांगकांग को इनलीगली, चाइना ने तिब्बत को कौन कौन किया है। ठीक है, और चाइना ने कई कई देशों से लैंड डिस्प्यूट है चाइना के, कभी इंडिया में भी अपने आप पता नहीं बॉर्डर पे घुस आता है, यहाँ घुस आता है, नेपाल से डिस्प्यूट है, तिब्बत से डिस्प्यूट है, और साउथ चाइना सी में हर ऐसा कोई भी इसका पड़ोसी नहीं है जिससे डिस्प्यूट है। रशिया से भी एक डिस्प्यूट है, या पता नहीं सॉल्व कर लिया है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है, वो इनकी विदेश नीति को अच्छे तरह से पता होगा, लेकिन ये डिस्प्यूट है। ठीक है, ये तो लैंड ग्रेबिंग की बात रही है, सबसे बड़ा लैंड ग्रेबर है वर्ल्ड में आज की डेट में, इसको जाना जाता है। दूसरी बात रहती है ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स के एवोल्यूशन के लिए चाइना वैसे ही बहुत फेमस है। किस तरीके से इन्होंने टाइमन चौक पे अपने स्टूडेंट्सों को मार दिया था, और इनके सारे बड़े बिजनेसमैन है, जैसे जैक मा है, और भी कई बिजनेसमैन है, उनको उन्होंने थोड़ा भी कुछ अगेंस्ट बोला पीएलए के, सी जिनपिंग के, उनको जेल में डाल दिया। ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी की बात ही नहीं है, उन्होंने आजीवन लाइफ टाइम अपने आप को वो बना लिया है कि भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक प्रेसिडेंट में रहूंगा, उसके बाद मेरी कंट्रोल नहीं है, इनका कंट्रोल चले तो अगले जन्म का भी है अपना जुगाड़ कर ले कि भाई मेरे को खींच के लेके आओ और प्रेसिडेंट बनाओ, मैं जहां भी जन्म। ठीक है, तो ये चाइना की ह्यूमन राइट है, तिब्बतियों को उन्होंने मारा है, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ये इनकी रियलिटी है, स्टैंड इनके डबल है हर चीज पे। ठीक है, और चाइना को समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अपनी फेस रिबिल्ड। ओके, तो ये अपना था, इसके बारे में अपने डिस्कस किया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दीजिए।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है वर्ल्ड नॉलेज। इस पे आप आइए, इस पे आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जुड़े हुए, वर्ल्ड इवेंट से जुड़े हुए, हिस्ट्रिकल इवेंट से जुड़े हुए, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी से जुड़े हुए, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर जुड़िए, आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी इससे। एंड अभी हम एक नई सीरीज शुरू करना चाहते हैं जो यूपीएससी का कोर सब्जेक्ट है मेनली। उसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप इंडिया विद नेबर्स आता है, तो उसमें हम जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, हर कंट्री के लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। काफी अच्छी इंफॉर्मेटिव नॉलेज होगी उसके बारे में, काफी कुछ हम कवर करेंगे जियो पॉलिटिक्स के बारे में। तो जुड़े रहिए।